बात है, देसी गाय की भी पहचान खत्म होती जा रही है। जो पीलापन होता है, घी को कीर्ति और स्मृति का प्रतीक कहा गया है। तो वो कहता है यार मैं भूल गया, पीए से पूछ के बताता हूँ। अब ये सिर्फ घी ही करवा सकता है। डॉक्टरों का कहना सही है बिल्कुल। वो 1500-2000 रुपये तक पड़ता है। बाजार में 600, 700, 800 रुपये में घी मिलता है। तो घी हो ही नहीं सकता, किसी भी परिभाषा में नहीं आ सकता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियों को ग्रहण कर लेता है। इस गाय के घी के लिए कभी कोई मना नहीं करता है, परंतु आज गाय वही है जो उसके घर में है। हस्बैंड वाइफ भी वो साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर गाय खड़ी होती थी वहाँ गाड़ी आके खड़ी हो गई है। उसके ऊपर देसी घी की बात होती है, लेकिन देसी घी होता क्या है, उसके क्या औषधि गुण होते हैं, उसका सेवन करने से हमें कितना लाभ मिलता है, आज हम आपको बताएंगे। आज हम पहुंचे हैं नंदगांव पथमेड़ा गौशाला में, जो कि राजस्थान में स्थित है, और मेरे साथ मौजूद है वेश्याम राजपुरोहित जी, जो हमें बताएंगे घी की महत्व कितना है और इसके क्या औषधि गुण होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब जी। मैं आपको बताता हूँ, पहले लोगों को ये भी ध्यान नहीं है कि देसी गाय होती क्या है। सबसे बड़ी बात है, देसी घी तो दूर की बात है, देसी गाय की भी पहचान खत्म होती जा रही है। देसी गाय के अंदर सबसे बड़ी होती है, नीचे गल कमल होता है लटकता हुआ, और कुकुंद होता है जिसकी सूर्य केतु नाड़ी होती है। वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को शोषण करके स्वर्ण तत्व का निर्माण करती है, जिससे उस घी के अंदर पीलापन लिए होता है। और ये जो पीलापन होता है ये शरीर के अंदर जाकर के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसको आधुनिक युग क्रिएटिनिन के नाम से जानती है। ये इतना उच्च कोटि का घी होता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर घी को कीर्ति और स्मृति का प्रतीक कहा गया है। जो घी खाता है कभी भूलता नहीं है, परंतु आज किसी भी आदमी को कुछ भी पूछ लो तो वो कहता है यार मैं भूल गया, पीए से पूछ के बताता हूँ। अब जीवन धीरे धीरे पीए पर आधारित होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि आदमी कम से कम ऑन द स्पॉट पर डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। जहाँ खड़ा है वहीं निर्णय होना चाहिए। ये सिर्फ घी ही करवा सकता है। इसीलिए घी को कीर्ति और स्मृति का प्रतीक कहा गया है। घी को आयु कहा गया है, घी को बल कहा गया है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है घृत पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसितम निर्वापण मर्दुकर शवर वर्ण प्रसादनम। माने हमारे 3 दोष होते हैं जो शरीर के अंदर रोग पैदा भी करते हैं और स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं, वात पित्त कफ। जिसमें से वात और पित्त जो प्रधान दोष होते हैं उनका संतुलन एकमात्र घी कर देता है। मैंने घृत पित्त अनिलहरम, वात और पित्त दोनों का हरण करता। रस शुक्र ओजस सतम, जो शरीर का मुख्य धातु होती है, सप्त धातुओं का सार जो शुक्र होता है। आज आदमी में शुक्र की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, इसलिए वैवाहिक संबंध भी टूट रहे हैं। इस चीज़ को वापस कैसे लिया जाए, इसके लिए एकमात्र घी भी एक औषधि की तरह काम करती है। इसलिए घी को रस शुक्र ओजसित्वम कहा गया। निर्वापण, इस शरीर को मृदु कर देता है, कोमल कर देता है। आदमी एकदम शरीर को चाहे जैसा फोल्ड भी कर सकता है, ऐसा घी होता है। स्वर वर्ण प्रसादन, उसके लिए कांति पैदा करता है। घी ओज का प्रतीक होता है, चेहरे में लावण्य लाता है। जिस चेहरे में कभी ओज हुआ करता था, आज कहीं ओज युवावस्था में भी दिखाई नहीं देता है। इसका मुख्य कारण ही है अपने भोजन के अंदर घी का अभाव हो गया है। जबकि भागवत जी में स्पष्ट आदेश है, बिना गोरस कौरसो भोजना नाम। यदि भोजन के अंदर गोरस नहीं है, दूध दही घी नहीं है, वो भोजन उदर पूर्ति का साधन हो सकता है, कभी प्रसाद नहीं हो सकता है। प्रसाद यदि स्वरूप लेना है तो उसके अंदर दूध दही घी होना जरूरी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बिना दूध दही घी कभी भोजन नहीं किया था। इसलिए घी के महत्व को चारवाक नाम के दार्शनिक, जो एक नास्तिक परंपरा के अंदर कहलाते थे, उन्होंने भी इसका महत्व को समझा। उसने इसको 13वां रत्न माना। उसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत रणम करतम घृतम पियत। मैंने घी के लिए आपको रण भी करना पड़े तो करके पी लो। उसने मकान के लिए रण नहीं कहा, गाड़ी के लिए रण नहीं कहा, उसने घी के लिए रण कहा। मैंने घी का कितना बड़ा महत्व रहा होगा। इसलिए हमारे पूर्वज घी खाते नहीं थे, पीते थे। जब घी पीते थे तब हमारे परिवारों के अंदर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुआ करते थे। नहीं तो आज स्थिति देख लो, जब घी का चूरमा करते थे तो देख को घरों के अंदर सूरमा पैदा होते थे। और आज ये जो छोटे छोटे जो व्यंजन जिनको नहीं खाना चाहिए, कुरकुरे वुरकुरे खाते हैं, तो कुत्ते को जो कुकरे होते हैं ऐसे बच्चे पैदा होने लगे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। आजकल कोई कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराने जाता है, लीवर का टेस्ट कराने जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसका कोलेस्ट्रॉल देख के ही कहता है घी बंद कर दो। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उन डॉक्टरों की परिभाषा एकदम बिल्कुल सही और सटीक है। क्योंकि आज हम मानते हैं कि गाय का घी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गाय का घी की जगह बाजार में जो मिलता है वो चिकना पदार्थ मिलता है, गाय की घी के नाम से बेचा जाता है। उसमें सिर्फ गाय का चित्र होता है, उसमें गाय का कहीं चरित्र नहीं होता है। हमको घी वही चाहिए जो गाय के दूध से दही से घी बना, वो घी कहलाता है। ये चिकना पदार्थ शरीर में जाकर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए डॉक्टरों का कहना सही है बिल्कुल। आज हम ये मान चुके हैं कि बाजार में घी कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है।
पैसा दिया जा सकता है, परंतु घी नहीं है, वहाँ चिकना पदार्थ ही मिलता है। क्योंकि घी बनने की एक परंपरा होती है। 1 लीटर दूध के अंदर 35 ग्राम घी बनता है। 25 लीटर दूध से 1 लीटर घी तैयार होता है। आज वर्तमान में देखा जाए तो दूध 50-60 रुपये लीटर से कम दूध नहीं मिल सकता है। इस प्रकार जो घी तैयार होता है वो 1500-2000 रुपये तक पड़ता है। बाजार में 600, 700, 800 रुपये में घी मिलता है, तो घी हो ही नहीं सकता, किसी भी परिभाषा में नहीं आ सकता है। वो एक चिकना पदार्थ है जिसमें मनुष्य अपने आप को झोंक देता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियों को ग्रहण कर लेता है। इसलिए डॉक्टर इन बीमारियों से बचाने के लिए इस चिकने पदार्थ के लिए मना करते हैं। गाय के घी के लिए कभी कोई मना नहीं करता है, परंतु आज गाय वही है जो इसके घर में है। बाजार की गाय या बाजार का घी कभी घी की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने घी को और गाय को साथ रखा, क्योंकि गाय के वत्स को वत्स होता है, उससे वात्सल्य पैदा होता है। जब घर में गाय रंभाती थी, गाय के स्तनों से अपना दूध गिरता था, वो दृश्य देखते थे, तब 3-3 पीढ़ियां साथ एक घर में रहती थी। परंतु आज दुर्भाग्य है, एक परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ भी वो साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर गाय खड़ी होती थी वहाँ गाड़ी आके खड़ी हो गई है। उसके ऊपर कितना भी हाथ फेर लो, वात्सल्य पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए घर के अंदर कहीं वात्सल्य प्रेम की नहीं है। आज घर में भी लोग अजनबी की तरह रह रहे हैं, वरना हम उस सनातन धर्म में जन्म लिया है जिसमें मरी हुई आत्मा के मोक्ष के लिए श्राद्ध पक्ष मनाने वाला समाज क्या माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज देगा? ऐसे दृश्य होंगे। परंतु आज हमको ये देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि गाय को जैसे ही घर से निकाल करके गौशाला में पहुंचाया, वैसे वैसे उनके परिवारों ने उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। गाय के बिना वृद्धों का घर में कोई आदर सत्कार नहीं होगा, उनका हमेशा तिरस्कार ही होगा। इसलिए अभी भी अब समय है, यदि गाय को घर में स्थापित कर लिया तो वृद्धावस्था आराम से निकल जाएगी, क्योंकि गाय अपने प्रियजन को कभी बाहर जाने नहीं देती है। ऐसी गाय होती है, माँ कहलाती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई, देसी घी की महत्ता के बारे में आपको बताया, और आपको ये भी बताया श्याम जी ने कि गाय के घी में कितना अमृत छुपा है, कैसे हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे ये आदि अनादि काल से घी की क्या महत्ता रही है, और कैसे कैसे बड़े बड़े युद्ध इसी घी की बदौलत लड़े गए। तो ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।